आजकल की दुनिया भागदौड़ से भरी है। हर तरफ से यही सुनने को मिलता है कि और ज्यादा करो और ज्यादा पाओ और ज्यादा बनो। ये भागदौड़ हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुस गई है। ऑफिस से लेकर घर तक हमेशा फोन में लगे रहते हैं। इनबॉक्स ईमेल से भरा रहता है और स्केड्यूल इतना बिजी कि दम ही नहीं ले पाते। लोग कहते हैं कि प्रोडक्टिव होना अच्छी बात है, एम्बिशन और मेहनत की निशानी है। हमें बताया जाता है कि हमारी वैल्यू हमारे काम से, हमारी एफिशिएंसी से और हमेशा खुद से बेहतर करने की हमारी क्षमता से तय होती है। ये प्रेशर कभी एक्साइटिंग लगता है तो कभी थका देने वाला, लेकिन इसकी कीमत क्या है? ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के चक्कर में हम अपनी मेंटल और इमोशनल वेलबींग को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम हमेशा अपनी लिमिट्स पुश करते रहते हैं तो आराम, रिलैक्सेशन और रिजुविनेशन के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। डेडलाइंस को डाउन टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रोफेशनल सक्सेस के लिए अपनी मेंटल हेल्थ कुर्बान कर देते हैं। इस अनसस्टेनेबल पेस की वजह से दुनिया भर में मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ रही है। बर्नआउट रेट्स बढ़ रहे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन आम हो रहे हैं और लोग डिस्कनेक्टेड और डिसिल्यूजन्ड फील कर रहे हैं। अब ये सोचने का समय है, क्या ये रेस टू द टॉप वाकई इतनी इंपॉर्टेंट है कि अपनी मेंटल पीस कुर्बान कर दें? इंसान का दिमाग बहुत रेजिलिएंट होता है, लेकिन इसे हमेशा ओवरड्राइव में रहने के लिए नहीं बनाया गया। जब हम अपनी वेल बीइंग से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देते हैं तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा काम करने वाले दिमाग और शरीर के लक्षण साफ दिखते हैं: नींद न आना, पाचन की समस्या, सिरदर्द, थकान। ये इमोशनल डिटैचमेंट हमें मीनिंगफुल जिंदगी जीने से रोकता है। हमें अपनी लिमिट्स को समझना होगा और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना होगा। टेक्नोलॉजी, जिसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है, एक दोधारी तलवार है। एक तरफ इसने हमारे काम करने, कम्युनिकेट करने और इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के तरीके को बदल दिया है, जिससे कम समय में ज्यादा अचीव करना पॉसिबल हो गया है। दूसरी तरफ इसने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइव्स के बीच की रेखा धुंधली कर दी है, जिससे हमेशा अवेलेबल रहने की उम्मीद और डिस्कनेक्ट न कर पाने की स्थिति पैदा हो गई है। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस और मैसेजेस का लगातार आना हमें लीजर आवर्स में भी डिवाइसेस से बांधे रखता है। ये डिजिटल लीश अर्जेंसी का एहसास दिलाता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह एंगेज नहीं करने देता। हम कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्क करते हैं, हमारा ध्यान बंटा रहता है, हमारा दिमाग एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करता रहता है। इसके अलावा ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ने से जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ गई है। मशीन्स द्वारा रिप्लेस किए जाने का डर बहुत से लोगों के लिए एक रियल कंसर्न है, जिससे स्ट्रेस और फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। हालांकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमें एथिकल और सोसाइटल इंप्लीकेशंस को एड्रेस करना जरूरी है, ताकि टेक्नोलॉजी इंसानियत की सेवा करे, न कि इंसान टेक्नोलॉजी की। गिग इकोनॉमी, जिसमें फ्रीलांस वर्क, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की कमी होती है, को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सराहा गया है और सिक्योरिटी की कमी के लिए आलोचना की गई है। गिग इकोनॉमी ऑटोनॉमी और वर्क लाइफ बैलेंस का पोटेंशियल ऑफर करती है, लेकिन यह प्रिकैरिटी और अनसर्टेनिटी का एहसास भी पैदा करती है। गिग वर्कर्स को अक्सर अनप्रिडिक्टेबल इनकम्स, हेल्थ केयर और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कमी और अगला प्रोजेक्ट सिक्योर करने का कांस्टेंट प्रेशर झेलना पड़ता है। स्टेबिलिटी की कमी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकती है, जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है। इसके अलावा गिग इकोनॉमी अक्सर वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। ट्रेडिशनल वर्कप्लेस की फिजिकल बाउंड्रीज के बिना स्विच ऑफ करना और रेस्ट और रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालना चैलेंजिंग हो सकता है। इससे ओवरवर्क, बर्नआउट और आइसोलेशन का एहसास हो सकता है। गिग इकोनॉमी के कई एडवांटेजेस हैं, लेकिन हमें वर्कर्स की वेलबीइंग के लिए इससे जुड़ी चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है। इसमें फेयर लेबर प्रैक्टिसेस की वकालत करना, अफोर्डेबल हेल्थ केयर और अदर एसेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना और वर्क लाइफ बैलेंस को वैल्यू देने वाले कल्चर को प्रमोट करना शामिल है। हाइपर प्रोडक्टिविटी के जमाने में मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने वाली दुनिया बनाने के लिए हमारे कलेक्टिव माइंडसेट में बदलाव जरूरी है।
हमें बिजीनेस और ओवरवर्क को ग्लोरीफाई करने वाले कल्चर से दूर हटकर एक ज्यादा ह्यूमेन अप्रोच अपनाना होगा, जो वेलबीइंग, कंपैशन और एम्पैथी को वैल्यू दे। ये कल्चरल शिफ्ट वर्क प्लेस से शुरू होता है। एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट्स क्रिएट करें जो एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करे। इसमें ओपन कम्युनिकेशन का माहौल बनाना, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज प्रोवाइड करना और वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करना शामिल है। वर्कप्लेस कल्चर को शेप करने में लीडरशिप का क्रूशल रोल होता है। जब लीडर्स अपनी वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करते हैं और हेल्थी बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। लीडर्स को मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स को चैंपियन करना, मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत को डिस्टिग्मेटाइज करना और ऐसा स्पेस क्रिएट करना जरूरी है जहां एम्प्लॉयज सेफ और सपोर्टेड फील करें। वर्कप्लेस के अलावा हमें अपने कम्युनिटीज और पर्सनल लाइव्स में कंपैशन का माहौल बनाना होगा। इसमें फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से हालचाल पूछना, स्ट्रगलिंग लोगों को सपोर्ट ऑफर करना और मेंटल हेल्थ इश्यूज से जुड़े स्टिग्मा को चैलेंज करना शामिल है। ओवरड्राइव वर्ल्ड में मेंटल वेलबीइंग मेंटेन करने के लिए हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। यह बैलेंस वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच टाइम को रिजिडली डिवाइड करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल रिदम क्रिएट करने के बारे में है, जो हमें अपनी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को कुर्बान किए बिना प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी करने की अनुमति दे। बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। इसमें क्लियर वर्क आवर्स एस्टैब्लिश करना, आफ्टर आवर्स कम्युनिकेशन लिमिट करना और ऐसी एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालना शामिल है जो खुशी और रिलैक्सेशन देती है। इसका मतलब यह भी है कि जरूरत पड़ने पर एडिशनल कमिटमेंट्स के लिए ना कहना सीखें। सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना सेल्फिश नहीं है, यह जरूरी है। ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होना जो हमारे माइंड, बॉडी और सोल को नरिश करे, हमारी एनर्जी रिप्लेनिश करने और हमारी वेल बीइंग मेंटेन करने के लिए क्रूशल है। इसमें पर्याप्त नींद लेना, हेल्थी डाइट खाना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना और नेचर में टाइम स्पेंड करना शामिल है। माइंडफुलनेस कल्टीवेट करना भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, चाहे मेडिटेशन, योगा के जरिए या सिंपली प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देकर, स्ट्रेस कम करने, फोकस इंप्रूव करने और इमोशनल रेगुलेशन एनहांस करने में मदद कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बिजीनेस को ग्लोरीफाई करने वाले कल्चर के कारण प्रोडक्टिविटी की रिलेंटलेस परस्यूट ने ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस पैदा कर दी है। हम ओवरवर्क्ड, ओवर स्टिम्युलेटेड और खुद से और एक दूसरे से इंक्रीजिंगली डिस्कनेक्टेड हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रायोरिटीज में रेडिकल शिफ्ट लाएं। ये माने कि हमारी वेल बीइंग लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। ये कॉल टू एक्शन हम में से हर एक के साथ शुरू होती है। हमें अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करना होगा, बाउंड्रीज सेट करने, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करने और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट लेने की। हमें बिजीनेस के ग्लोरिफिकेशन को चैलेंज करना होगा और सक्सेस को प्रोडक्टिविटी और अचीवमेंट से आगे रीडिफाइन करना होगा। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने वाली दुनिया बनाने में एम्प्लॉयर्स, पॉलिसी मेकर्स और कम्युनिटी लीडर्स सभी का रोल है। इसमें सपोर्टिव वर्कप्लेस पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, मेंटल हेल्थ केयर एक्सेस एक्सपैंड करना और कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के कल्चर को प्रमोट करना शामिल है। बदलाव का समय अब है। आइए मिलकर ऐसी दुनिया बनाएं जहां मेंटल हेल्थ आफ्टर थॉट नहीं बल्कि जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी का फंडामेंटल पिलर हो। आइए बर्नआउट की जगह वेल बीइंग, आइसोलेशन की जगह कनेक्शन और कंपटीशन की जगह कंपैशन चुने। हमारी मेंटल हेल्थ का फ्यूचर और वास्तव में हमारी कलेक्टिव ह्यूमैनिटी इसी पर डिपेंड करता है।